हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअली में बोर मॉडल का क्या हुआ था, बोर मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल था। उसको में कुछ इम्प्रूवमेंट करके ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बनाया गया था। इसमें दो इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट किए गए थे। वो दो इम्प्रूवमेंट थे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पे। ओके, आज हम डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या है? डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है कि पहले तो माना जाता था बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है। ठीक है, डी ब्रॉगली ने कहा नहीं, वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल होने के साथ साथ वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव मतलब होता है तरंग, राइट? पार्टिकल मतलब कोई कण। ठीक है, तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ने कहा कि लाइक रेडिएशन, जैसे कि लाइट होती है, लाइट का भी डुअल नेचर होता है। वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ये दोनों चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइक रेडिएशन मैटर ऑल्सो एग्जिबिट डुअल नेचर, मतलब कि कोई मैटर है, मैटर मतलब कोई पदार्थ है, ठीक है, तो वो उसका भी डुअल नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी आपका एक मैटर में ही आया तो उसका भी डुअल नेचर होता है। ठीक है, ये किसने कहा था? डी ब्रॉगली ने कहा था। यही इनका प्रिंसिपल है। और दूसरा चीज़, इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम एंड वेवलेंथ। देखिए क्या होता है, मोमेंटम प्रॉपर्टी है। मोमेंटम किसका होता है? किसी पार्टिकल का होता है। मोमेंटम हमेशा एक पार्टिकल का होता है। अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मोमेंटम होगा। अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। वेवलेंथ क्या होता है? सपोज करिए ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है, तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, ये जो ऊपर के होते हैं इसे कहते हैं क्रेस्ट, इसे कहा जाता है क्रेस्ट, इसे कहा जाता है ट्रफ। ठीक है, तो ये जो दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को हम तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। ओके, ये सिंबल कौन सा है? ये सिंबल है लैम्डा। ओके, अब इसका डी ब्रॉगली ने प्रिंसिपल अपना जो दिया था उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी थी। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? ये है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी इज इक्वल टू एच बाई पी। अब देखिए एम वी मैंने आपको बताया था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपका होता है एम इंटू वी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम होती है। पी क्या आपका? मोमेंटम है। ठीक है, पी क्या आपका? मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब संवेग। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। तो एम इंटू वी की जगह पे यहाँ पे हमने पी लिख दिया है। ओके, तो ये आपका डी ब्रॉगली प्रिंसिपल का ये आपका इक्वेशन है। और एच का वैल्यू होता है आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये वैल्यू कभी कभी आपको क्वेश्चन में दी रहती है, कभी कभी नहीं दी रहती है, तो आप इसे याद रखेंगे। या इससे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल जब भी पूछा जाता है तो या तो डेफिनेशन उसकी पूछी जाती है या उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, उस पर ही क्वेश्चन बनता है। आपको मास या वेलोसिटी में से कोई एक, या फिर आपको मास तो नहीं दिया रहेगा, मास आपको याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ये होता है। तो आपको या तो वेलोसिटी या तो आपको लैम्डा दे रखेगा, और आपको या तो लैम्डा दे रखेगा और बाकी दोनों चीज़ आपको पता है, आपको वेलोसिटी निकालने बोल देगा, या फिर आपको मोमेंटम दे रखेगा, लैम्डा निकालने बोल देगा। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी, सो डोंट मिस इट। ओके, बाय।